हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की मैथ क्लास में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में आप लोग चैप्टर नंबर 7 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप लोग क्षेत्रफल को पढ़ेंगे। देखिए, आज की क्लास में हम लोग वृत्त पर आधारित प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिए गए वो क्या दिए गए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वृत्त, आज की क्लास में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उसके फॉर्मूले देखते हैं। तो पहला तो फॉर्मूला बनेगा वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और आर क्या होती है, त्रिज्या होती है, ध्यान रखना है। ठीक है, और दूसरा होता है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, देखो परिधि या परिमाप एक ही बात होती है, ये हो जाता है 2 पाई आर। और एक फॉर्मूला हो जाएगा व्यास। तो व्यास इक्वल टू क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है, व्यास इक्वल टू क्या हो जाए, 2 गुणे त्रिज्या। तो ये आपके 3 फार्मूले इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ध्यान रखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन वही कह रहा है आपका। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे दिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए और इसमें आपसे पूछा है वृत्त का सूत्र क्या होता है। तो आप लोग ध्यान रखना है कि क्या हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि वृत्ताकार मैदान की बाह्य त्रिज्या, देखिए यहाँ पे त्रिज्या लिखना है, बाह्य त्रिज्या क्या कह रहा है R1, आंतरिक त्रिज्या R2 है। कह रहा है वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल होगा। तो देखो यहाँ पे आपका एक वृत्ताकार मैदान की बात कर रहा है और कह रहा है बाह्य त्रिज्या और कह रहा है आंतरिक त्रिज्या। तो इसकी जैसे बाह्य त्रिज्या ये मान के चलो कितना कह रहा है आपका R1 कह रहा है, और इसकी आंतरिक त्रिज्या ये कितनी कह रहा है, R2 कह रहा है। कितनी कह रहा है, R2 कह रहा है। ठीक है, तो बाह्य त्रिज्या आपकी R1 है और आंतरिक त्रिज्या कितनी है, R2 है। तो हमसे पूछा गया इसके अंदर का जो वृत्ताकार मैदान है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा, अंदर वाले का। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है। तो देखो अंदर वाले का क्षेत्रफल तो सीधा सीधा आ जाएगा, जो आपकी त्रिज्या R2 दी गई, तो इसका आपका फॉर्मूला है पाई R2 स्क्वायर, कर लीजिएगा यहाँ पर। समझे, तो अंदर वाला जो मैदान दिया गया इसका क्षेत्रफल पूछा गया, तो इसको तो सीधा सीधा हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें देखो कोई ऑप्शन नहीं दिया, तो हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, तो यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन मान लीजिएगा, पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या कह रहा है 7 मीटर है और कह रहा है मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो आपकी त्रिज्या R दी गई आपकी 7 मीटर, हमसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल वृत्ताकार मैदान का, तो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हो जाए 22/7, आर स्क्वायर 7 गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 154 मीटर स्क्वायर। तो आपका ये देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तीसरे का सेकंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल कह रहा है 616 वर्ग मीटर, इसका व्यास क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आपका वृत्त का क्षेत्रफल देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्वेश्चन कितना दिया है, 616 दिया है। तो पाई का मान 22/7 और ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। तो देखो 22 से हमें किसका मान चाहिए, आर का मान चाहिए, तो आर स्क्वायर बराबर देखो 7 ऊपर जाएगा, 616 गुणा 7 बट्टे कितने हैं, 22 हो जाएगा। तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 से काटे 11 5 55, 11 छक्का 66 हो जाएगा। तो अब 2 से काटो कितना हो जाएगा आपका, 28 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 28 गुणा 7 हो जाएगा। तो स्क्वायर अंडर रूट लगा, तो अंडर रूट कितना है, 28 गुणा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा आपको, देखो 4 7 28, ऐसे कर लो। तो आर बराबर कितना, देखो 4 को बाहर लेने दो, अब 7 का भी बाहर आ जाएगा एक, क्योंकि देखो अंडर रूट से बाहर संख्या कैसे आती हैं, जोड़े के हिसाब से बाहर आती हैं। ये लोग जोड़े के हिसाब से बाहर आती है, ये तो बात पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, 4 का कितना है, 2 आ जाएगा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा आपका, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, व्यास। तो आप लोगों को बताया था व्यास इक्वल टू क्या होता है, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होता है। क्या हो जाता है, 2 गुणे त्रिज्या हो जाएगा। तो 2 और त्रिज्या कितनी है, 14, 14 दूनी कितना है, 28। तो आप लोग देख लो, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 28 मीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक मोटरसाइकिल के पहिए की त्रिज्या कह रहा है 7 मीटर है, कह रहा है 100 चक्कर लगाने में पहिए कितनी दूरी तय करेगा। तो देखो यहाँ पे आपकी त्रिज्या दी गई, तो त्रिज्या आर इक्वल टू कितनी दी गई, 7 मीटर। तो देखो दूरी पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एक चक्कर में चली गई दूरी, और एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होती है, ये जो आपकी परिधि होती है ना, परिधि का फॉर्मूला बताया था। ठीक है, वही दूरी क्या होती है आपकी, एक चक्कर में चली गई दूरी है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक ऐसे लिखना है, एक चक्कर में चली गई दूरी, चली गई दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 2 पाई आर हो जाएगी। ठीक है, 2 और पाई का मान 22/7 हो जाएगा,
और आर का मान कितना दिया गया, तो आर कितना दिया 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूनी कितना है 44 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग ध्यान रखना है, तो देखो एक चक्कर में इतनी दूरी चल रहा है, इसका मतलब हुआ 44 मीटर दूरी चल रहा है एक चक्कर में। हमसे क्या कह रहे हैं कि 100 चक्कर में चली गई दूरी, और एक चक्कर में इतना चल रहा है, तो आप लोग आइडिया लगा लो 100 चक्कर में कितना चलेगा, बताओ भाई। तो 100 चक्कर में कितना चलेगा, 100 चक्कर में, यहाँ पे मैं लिखना है, देखो यहाँ पे भी मैं लिख लेना एक चक्कर में, तो 100 चक्कर में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, 100 का गुणा कर लो तो ये हो जाएगी 4400 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो 100 चक्कर में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, 4400 मीटर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या कह रहा है 14 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल। देखिए अभी तक जो क्वेश्चन थे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, अब यहाँ से आपको क्या करना है कि जैसे आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न चल रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, त्रिज्या इक्वल टू कितनी कह रहा है 14 सेंटीमीटर, हमसे कह रहा है क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। देखो पूरा लिखना चाहो पूरा लिख लो, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब 14 गुणा 14 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 22 दूनी 44 हो जाएगा, गुणे 14 कर लो। ठीक है, 14 गुणे 4 करो कितना हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 14 गुणे 4 कितना हो जाएगा 56, और 5 कितना हो जाता है आपका 61 हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 616, और आप लोग ध्यान रखना है ये वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा या सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका मात्रक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या क्या होगी, कह रहे हैं जिसका क्षेत्रफल आपका कह रहा है 36 पाई वर्ग मीटर है। तो देखो क्षेत्रफल दिया गया, और क्षेत्रफल कितना दिया गया आपका 36 पाई कह रहा है, और फॉर्मूला लगाओ, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो वृत्त का क्षेत्रफल रख दो, 36 पाई इक्वल टू कितना है पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर बराबर कितना है 36, तो आर बराबर √36 हो जाएगा, तो आर बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे क्या कह रहा था, मैदान की त्रिज्या ज्ञात करो, तो आपकी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी आपकी त्रिज्या, वो सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर दिया गया, आप लोग ध्यान रखना है, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 6 मीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया, कह रहे हैं 2464 वर्ग सेंटीमीटर, उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। देखो उसी टाइप से थोड़ा क्वेश्चन दिया गया, और यहाँ पे कह रहे हैं वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या, पाई आर स्क्वायर होता है, और यहाँ पे क्या दिया गया आपका 2464 इक्वल टू पाई का मान 22/7 इंटू क्या हो जाए आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखो 22 से काटो इसको, 22 दूनी कितना हो जाएगा आपका, वो सॉरी 22 से एक बार जाएगा, 22 से कम 22 हो जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, 26 हो जाएगा, तो 22 से कम 22 कितना हो जाएगा 4, 22 दूनी 44। ठीक है, तो अब देखो इसका 7 का गुणा करो, 7 दूनी 14 हो जाएगा 1, और 7 एकम 7 रहेगा 8, ये हो जाएगा आपका 784 आर स्क्वायर। तो आर बराबर कितना है √784, और √784 कितने का वर्ग होता है 28 का वर्ग होता है। ठीक है, तो आर बराबर कितना आ गया 28। तो हमसे क्या पूछा गया, वृत्त की परिधि, क्या पूछा है वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर होती है, 2 और पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर का मान कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, तो 7 चौको 28 हो जाएगा। तो देखो 4 दूनी 8 गुणे 22 कर लो, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 176, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 176 सेंटीमीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या कह रहा है आपका 42 सेंटीमीटर है, 400 चक्कर लगाने में यह कितनी दूरी तय करेगा। अभी एक क्वेश्चन लगाया था 100 चक्कर पूछ रहा था ना, वैसे ये दिए गए, कह रहे हैं कि 42 सेंटीमीटर क्या दी गई, इसकी त्रिज्या दी गई, तो हमसे कह रहे हैं 400 चक्कर लगाने में यह कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, दूरी पूछी गई, तो यहाँ पे निकालेंगे एक चक्कर में चली गई दूरी। ठीक है, एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी क्या हो जाएगी 2 पाई आर। जो वृत्त की परिधि होती है ना वही होती है एक चक्कर में चली गई दूरी, 2 पाई का मान हो जाए 22/7, आर का मान कितना है 42 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे काटिए 6 बार कटेगा, और 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 12 गुणा 22 कर लो, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 12 दूनी 24 हो जाएगा 2, और 12 दूनी 24 2 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, 264 आ जाएगा। देखो एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी आ रही 264 सेंटीमीटर आ रही, कितनी आ रही 264 सेंटीमीटर। हमसे पूछा 400 चक्कर लगाने में, तो एक चक्कर में इतनी दूरी कवर कर रहा है, तो 400 चक्कर में कितनी दूरी कवर करेगा, तो आप लोग गुणा कर लें 400, तो यहाँ पे लिखने 400 चक्कर में, 400 चक्करों में चली गई दूरी, चली गई
दूरी। तो ये हो जाएगा आपका 264 गुणे कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे 400 का गुणा करो, 0 0 4 चौको कितना हो जाएगा 16, ठीक है। आपका एक हो जाए 4 संग 24 और एक कितना हो जाएगा आपका 25, 2 4 दूनी 8 और 2 कितना है 10, 10 56 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा सेंटीमीटर। यदि आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, 100 का भाग कर दो। तो ये हो जाएगा आपका 10 56 00 बटे कितना है 100। तो ये 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल कर दीजिएगा, तो 10 56 मतलब 1056 मीटर आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार खिड़की में कह रहा है कांच लगाना है। कह रहा है खिड़की की त्रिज्या कह रहा है 14 सेंटीमीटर है। कह रहा है 1.25 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से कांच का मूल्य ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ मूल्य यहाँ पे देखो गलत लिखे है, मूल्य ज्ञात कीजिएगा होना चाहिए, ठीक है। तो त्रिज्या कितनी दी गई आपकी 14 सेंटीमीटर दी गई। तो देखो जो कांच आएगा वो क्षेत्रफल के हिसाब से आएगा, ठीक है। हम लोग निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना है 22/7 और आर का मान कितना है देखो 14 गुणे 14 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14 और 22 दूनी कितना है 44 हो जाएगा। 44 गुणे 14 करो तो ये 616 वर्ग और ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 वर्ग सेंटीमीटर खर्चा कितना आ रहा है 1.25 आ रहा है। तो यहाँ पर देखो लिखने कुल खर्च इक्वल टू हो जाएगा 616 गुणे 1.25। तो ये हो जाएगा 616 और 125 बटे कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। 125 बटे कितना है 100। अब देखो यहाँ पे काटो 25 पंचे 100 25 चौको 100, 4 से काटो 4 एकम 4 कितना बचेगा 2 20 हो जाएगा। 4 पंचे 20 और 4 चौको 16। तो देखो 5 गुणे 4 करो 5 को 20 2 हो जाएगा। 55 25 2 27 2 हो जाएगा और 5 एकम 5 2 7 770 और ये हो जाएगा आपका रुपये हो जाएगा, ठीक है। 770 रुपये बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कह रहे हैं 154 वर्ग मीटर है। कह रहे हैं उसका व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। तो देखो सबसे पहले देखो वृत्ताकार मैदान का या वृत्त का क्षेत्रफल लिख लो, कितना दिया 154। और देखो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल रख दो इसकी जगह 154 और ये 22/7 गुणे कितना है आर स्क्वायर। तो देखो 11 से काटो 11 दूनी 22 और 11 से काटेंगे 11 के 11, ठीक है। अब 2 से काटो 2 7 14। तो देखो इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो कितना है 7 गुणा 7 बराबर कितना है आर। तो आर बराबर कितना है √7 गुणा 7। तो आर बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा व्यास, तो आप लोगों को बताया था व्यास बराबर क्या होता है 2 गुणे त्रिज्या हो जाता है ना, 2 गुणे त्रिज्या। तो 2 और त्रिज्या का मान कितना है 7। तो 7 दूनी 14 और ये बन जाएगा आपका मीटर, ठीक है। तो इसका जो व्यास आ जाएगा वो हो जाएगा 14 मीटर। देखिए आज की क्लास में आप लोगों ने वृत्त पर आधारित प्रश्नों को देखा था। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।